नमस्कार दोस्तों, मैं जय गोडेला स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टॉक मार्केट इन्वेस्टिंग कोर्स के लेक्चर नंबर 16 में। अभी तक के 1 से लेकर 15 लेक्चर में हमने आपको स्टॉक मार्केट से रिलेटेड सभी बेसिक कंसेप्ट को सिखा दिया है। इसी के साथ मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट रेशियो है उनके बारे में भी बता दिया है। तो इस लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा कि उन रेशियो का यूज एक साथ कैसे करना है। तो चलिए इस लेक्चर की शुरुआत करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये जितने भी रेशियोज है ये सिर्फ बेसिक रेशियोज है और ये सेक्टर वाइज डिफर भी करते हैं। मतलब किसी सेक्टर में एप्लीकेबल होते हैं तो किसी में नहीं होते हैं। तो सिर्फ इनके बेसिस पर आपको इन्वेस्टिंग नहीं करनी चाहिए, बट आपको एक जनरल आइडिया हो जाए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इन सब रेशियोज का एक साथ यूज कैसे करना है। और सबसे पहले हम बात करते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की। तो हमारे अकॉर्डिंग अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हो तो उसका रिटर्न ऑन इक्विटी यानी इक्विटी कैपिटल पर कंपनी जो रिटर्न्स कमा रही है वो कम से कम 15% तो होना ही चाहिए। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जिसमें डेट भी इंक्लूड होता है वो कम से कम 20% तो होना ही चाहिए। इसके बाद अगर अपन पीई रेशियो की बात करें तो पीई रेशियो एक वैल्यूएशन रेशियो है और कंपनी का वैल्यूएशन जितना कम हो उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि इसका मतलब है कि कंपनी आपको सस्ती मिल रही है। बट हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही कम है तो ये भी अच्छी बात नहीं होती है, क्योंकि अगर किसी स्टॉक का पी रेशियो कम है तो इसका मतलब है कि जरूरी नहीं है कि उसका वैल्यूएशन कम ही हो। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि मार्केट उस स्टॉक में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं है, जिसके और भी बहुत सारे रीजन हो सकते हैं। तो एज ए बिगिनर हमारे अकॉर्डिंग आपको सिर्फ ऐसे स्टॉक को कंसीडर करना चाहिए जिसका पी रेशियो 10 से ज्यादा और 50 से कम हो, या फिर आप एक स्टॉक के पी रेशियो को उस सेक्टर की किसी दूसरी कंपनी के पी रेशियो से कंपेयर करके भी देख सकते हो। अगर उस स्टॉक का पी रेशियो अपने सेक्टर के पी रेशियो से बहुत ज्यादा हो या फिर बहुत कम हो तो भी एज ए बिगिनर आप उस स्टॉक को अवॉइड कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो एक केमिकल कंपनी है जिसका पी रेशियो 80 का है, जबकि जो अदर केमिकल कंपनीज है उनका पी रेशियो 25 के आसपास रहता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक बाकी केमिकल स्टॉक्स के कंपैरिजन में महंगा मिल रहा है। यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि उसका पी रेशियो 80 है तो वो महंगा मिल रहा है या फिर वो कंपनी खराब है। वो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छी भी हो सकती है, बट उसके लिए आपको एडवांस वैल्यूएशन करना होगा। बट आपको एडवांस वैल्यूएशन नहीं करना आता, इसलिए हम आपको बेसिक लेवल पे कह रहे हैं कि ऐसे स्टॉक को आपको जनरली अवॉइड करना चाहिए। इसी के साथ मैं आपको बता दूं कि पी रेशियो लॉस मेकिंग कंपनीज, बैंक्स या फिर कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्रीज में यूज नहीं होता है, यानी ऐसी इंडस्ट्रीज जिसमें बिजनेस के लिए आपको बहुत ज्यादा कैपिटल यानी पैसों की जरूरत पड़ती है। अब ऐसे ही अगर अपन पीबी रेशियो यानी प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो ये भी एक वैल्यूएशन रेशियो है जो जितना कम है उतना ही अच्छा माना जाता है। बट ये रेशियो एसेट लाइट सेक्टर्स में यूज नहीं होता है, मतलब ऐसे बिजनेस जो कम पैसों से शुरू हो सकते हैं जैसे कि आईटी सेक्टर में, उनमें पीबी रेशियो का यूज नहीं किया जाता है। अब इसके बाद डेट टू इक्विटी रेशियो की बात करें तो ये लीवरेज रेशियो है यानी लोन रेशियो है। तो जितना कम हो ये उतना ही अच्छा माना जाता है। अगर ये 1 से ज्यादा है तो इसका मतलब है कि कंपनी के ऊपर अपनी इक्विटी से ज्यादा डेट है। तो एज ए बिगिनर आपको ऐसी कंपनीज को कंसीडर करना चाहिए जिनका डेट टू इक्विटी रेशियो 0.5 से कम हो, यानी कंपनी के ऊपर ज्यादा कर्ज ना हो। ऐसे ही इंटरेस्ट कवरेज रेशियो की बात करें तो ये जितना ज्यादा हो उतना ही अच्छा माना जाता है, क्योंकि ये बताता है कि कंपनी ने जो लोन ले रखा है उसके इंटरेस्ट को कंपनी कितना इजीली पे कर सकती है। बट जनरली बात करें तो इसकी वैल्यू कम से कम 2 तो होनी ही चाहिए। इसके बाद प्रमोटर होल्डिंग की बात करें तो वैसे तो एज ए बिगिनर हम आपको सजेस्ट करेंगे कि आपको ऐसी ही कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहिए जहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग कम से कम 40% हो, क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग कम होगी तो वो बिजनेस को ग्रो करने में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं लेंगे। बट यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बता दूं कि बहुत सारी प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनीज भी होती है जहां पर प्रमोटर्स की होल्डिंग 0% की होती है, तो इससे भी आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद अगर अपन बेसिक लेवल पर प्लेस परसेंटेज की बात करें तो प्लेस परसेंटेज का मतलब होता है कि कंपनी ने अपनी कितनी परसेंट होल्डिंग गिरवी रखी हुई है, तो ये जितनी कम हो उतना ही अच्छा है। तो हमारे ओपिनियन में वैसे तो ये 0 हो तो बेटर है, लेकिन ये ज्यादा से ज्यादा 10% ही होनी चाहिए। तो दोस्तों शॉर्ट में मैं आपको बताऊं तो बेसिक लेवल पर आपको ऐसे ही स्टॉक्स को कंसिडर करना चाहिए जिनका रिटर्न ऑन इक्विटी 50% से ज्यादा हो, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20% से ज्यादा हो, पी रेशो 10 से ज्यादा हो और 50 से कम हो, डेट टू इक्विटी रेशो 0.5 से कम हो, प्रमोटर होल्डिंग 40% से ज्यादा हो और प्लेजिंग की बात करें तो वो 10% से कम हो। तो दोस्तों यहाँ पर आपका बेसिक कोर्स कंप्लीट होता है। अगर आपको बेसिक में कोई भी कंफ्यूजन आए तो उस लेक्चर को आप दोबारा से देखें, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। स्पेशली जिस लेक्चर में हमने आपको स्टॉक मार्केट की 50 से भी ज्यादा टर्म समझा रखी है उस लेक्चर को एक बार दोबारा से देखें कि इन कंसेप्ट को समझे बिना अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोचते हैं तो आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अब यहाँ तक के लेक्चर में हमने इन्वेस्टिंग की वही सारी बातें बताई जो बेसिक इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको पता होनी चाहिए। तो सिर्फ
इसके बेसिस पर आपको इन्वेस्टिंग नहीं करनी है। इसके अलावा भी स्टॉक मार्केट में बहुत कुछ है जो अभी आपके लिए जानना जरूरी है, और वो सब हम आपको हमारे एडवांस कोर्स में सिखाएंगे। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में एक्सपर्ट बनना है तो आपको हमारा एडवांस कोर्स भी जरूर देखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना आपकी स्टॉक मार्केट की इन्फॉर्मेशन अधूरी है। और क्योंकि अब आपने बेसिक कंसेप्ट को देख लिया है, तो अब मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एडवांस कोर्स की तरफ बढ़े और एडवांस कंसेप्ट को भी सीखे। तो अगर आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा तो आप वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, ताकि आपसे नेक्स्ट वैल्यूएबल वीडियो मिस ना हो सके। और आप इस प्लेलिस्ट का ये लास्ट वीडियो था, इसके बाद अपन एडवांस प्लेलिस्ट को शुरू करने वाले हैं, तो वो वीडियो भी आप जरूर देखें इसके बाद में।